क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी एक खतरनाक द्वीप पर फंस जाए जहां उसके सबसे बुरे डर जिंदा हों? क्या जॉन अपनी जान बचा पाएगा या ये द्वीप उसकी अंत यात्रा बन जाएगा? सो लेट्स नो अबाउट द मूवी द बोट विच इज रिलीज्ड इन 2018। यह कहानी मछुआरे जॉन की है जो अपनी छोटी नाव के साथ मछली पकड़ने के लिए निकलता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र के चारों ओर तूफान आ जाता है और उसे कुछ भी दूर तक दिखाई नहीं देता। वह काफी समय इस कोहरे में फंसा रहता है और फिर उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि उस नाव पर एक भी आदमी नहीं था। अब वह इसे जांचना चाहता है, इसलिए वह अपनी नाव को रस्सी से बांधता है और अंदर जाकर उसे देखता है। हालांकि सब कुछ सामान्य था, यहां तक कि खाना भी ताजा था। मानवों के सारे निशान मौजूद थे, पर इंसान नहीं थे। अब जॉन इस नाव का इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इंजन खराब है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी नाव अकेले समुद्र में कैसे हो सकती है। वह आसपास की जांच करने की कोशिश करता है, शायद नाव का मालिक पास में हो और मछली पकड़ने गया हो, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो मैसेंजर चालू करता है। वह मुख्यालय को संदेश भेजता है कि यह नाव समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो कृपया जवाब दें। यह सब करने के बाद वह फैसला करता है कि वह अपनी नाव से वापस जाएगा, लेकिन जब वह ऊपर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी नाव वहां से गायब हो चुकी है। हालांकि उसने अपनी नाव को अच्छे से बांध रखा था। एक और समस्या थी कि इस नाव का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो किसी भी तरह उसे इस नाव को चलाना होगा। अब वह इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है। वह इस नाव से एक टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी देर बाद वह इंजन को ठीक करने में सफल हो जाता है। अब नाव चल रही थी। वह इस नाव को कहीं भी ले जा सकता था, पर कम से कम उसे रास्ता समझ में आ गया था। इसलिए वह फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर बेचारा ऊपर आता है और जैसे ही वह ऊपर आता है उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। कोई उसे देख नहीं रहा था। नीचे जाने के बजाय वह समुद्र में काम करने का फैसला करता है, लेकिन फिर अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, जिससे वह गिर जाता है। वह पानी में डूब सकता था, लेकिन रेलिंग पकड़कर उसने अपनी जान बचा ली। हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसे वापस आना मुश्किल हो रहा था। अब वह डूब जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे ही वह रेलिंग पकड़ता है वह वापस इस नाव में आ जाता है। इस सब में उसका काम नहीं हो पाता, इसलिए वह नीचे वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही वह नीचे जाता है कोई उसका दरवाजा कसकर बंद कर देता है। जॉन ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि शायद यह हवा के दबाव के कारण बंद हो गया है, लेकिन जैसे ही वह फ्री होता है और पीछे मुड़ता है, दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब वह इस दरवाजे को हर जगह से खोलने की कोशिश करता है। वह अपनी जेब से सिक्का निकालकर इसे खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे लगने लगा कि इस जहाज में कोई है जो उसके साथ गंदा खेल खेल रहा है और उसे तंग कर रहा है। वह जोर से चिल्लाने लगा, कृपया जो भी हो यह दरवाजा खोल दो। मैं यहां चोरी करने नहीं आया, मुझ पर भरोसा करो, मैं बस जांचने आया था। इतना सब कुछ कहने के बावजूद किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। अब जो कुछ भी करना था उसे खुद ही करना था। वह यहां कैबिनेट खोलता है। वह देखता है कि अंदर खून था। यह एक डरावनी चीज थी, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता और यहां से कैंची निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि ऊपर से एक रास्ता है। वहां एक रोशनी थी जो उसे बाहर जाने में मदद कर सकती थी। वह अब उस केबिन के अंदर गया। वह जगह बहुत छोटी थी। वास्तव में यह एक भंडारण क्षेत्र था। इस भंडारण क्षेत्र से जब भी उसने यहां से चढ़ने की कोशिश की वह गिर पड़ा। इस तरह उसे कई चोटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह फिर से चढ़ा और उस रोशनी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी इसे बिल्कुल नहीं खोल सका। ऐसा लगा जैसे यह सील कर दिया गया था। इस जगह का ऑक्सीजन स्तर भी काफी कम हो गया था। केबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था ताकि वह वापस कमरे में जा सके। एक बार फिर उसने स्वीकार कर लिया कि वह मर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने से पहले उसने फिर से एक क्लिक की आवाज सुनी और केबिन खुल गया।
जैसे ही केबिन खुला, वह तुरंत नाव से बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप पर जा रही है। यह देखकर उसे हिम्मत मिली और उसने सांस ली। अब इस बुरी नाव से छुटकारा पाना है। जैसे ही नाव द्वीप के किनारे पर पहुंची, जॉन भी तुरंत इस नाव से उतर गया। उसे ऐसा लगा कि इस द्वीप पर एक व्यक्ति है जो उस नाव को नियंत्रित कर रहा है और जॉन को परेशान कर रहा है। वह नजदीक गया और उस आदमी को सबक सिखाने के लिए एक डंडा उठाया। लेकिन जैसे ही उसने इस द्वीप की खोज की, वह चौंक गया कि इस द्वीप पर मानवता का कोई निशान नहीं था। वह फिर से निराश हो गया। जब वह इस द्वीप से बाहर आया तो एक नया दृश्य उसे परेशान करने लगा। नाव जो उसे यहां लाई थी, अब वह फिर से उसके सामने चल रही थी, जैसे वह अपने अगले शिकार की तलाश में जा रही हो। और यह देखकर जॉन 100% यकीन कर चुका था कि नाव और द्वीप का नियंत्रण 100% बुरी शक्तियों के हाथ में है। उसे यहां से बाहर निकलना था, उसकी जिंदगी थी। कुछ खोज करते हुए जब वह इस द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर गया तो उसने पास के एक दूसरे द्वीप को देखा। वह देख नहीं सका कि उस पर क्या हो रहा था। जैसे ही वह इधर उधर घूम रहा था, वह द्वीप के पीछे गया। यहां आने पर वह चौंक गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से जॉन ने फिल्म की शुरुआत में अपनी यात्रा शुरू की थी। और यहां उसकी नाव भी पहले की तरह बंधी हुई थी। और अब वहां फिर से इंसान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जॉन ने यह सब देखा और यह उसका बुरा सपना था। लेकिन जॉन के साथ जो भी हुआ वह वास्तविकता थी। उसकी नाव यहां किसने लाई और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी? फिल्म में इसका उत्तर नहीं दिया गया और फिल्म यहीं इन सवालों के साथ समाप्त होती है।